राधे राधे। वेलकम टू माय चैनल। मैं कुसुम मिश्रा। आज का वीडियो हमारा अमावस्या तिथि के ऊपर है, जो कि फाल्गुन मास में दिन गुरुवार 27 तारीख को प्रातःकाल 8:54 से प्रारंभ होकर दूसरे दिन शुक्रवार तारीख 28 फरवरी को 6:14 तक है। क्योंकि इस बार उदया तिथि की समय चतुर्दशी है और उसके बाद ये अमावस्या प्रारंभ होगी, तो ये अति दुर्लभ संयोग है, क्योंकि उस दिन हम दोनों ही काम कर सकते हैं। चतुर्दशी का भी जो भी हम दान पुण्य कुछ का पूजा पाठ करना चाहते हैं वो भी सुबह प्रातःकाल कर सकते हैं, और हम इसका अमावस्या का भी सारा जो भी हमें करना है वो सभी कुछ हम इसमें कर सकते हैं। और इसके साथ साथ ही इस बार बहुत ही दुर्लभ संयोग पड़ रहा है कि इस बार योगा तिथि भी पड़ रही है और साथ में पंचक का भी दुर्लभ संयोग है। तो ये पंचक भी जो प्रारंभ होगी वो प्रातःकाल 4:37 से प्रारंभ होकर 3 मार्च को 6:40 तक है। तो प्रिय दर्शकों, सबसे पहले तो मैं अमावस्या के बारे में बताऊंगी कि ये अमावस्या इस बार खास क्यों है। जैसा कि आपको मालूम होगा कि 4 युग होते हैं, कलयुग, सतयुग, द्वापर और त्रेता। तो ये द्वापर युग की युगादि तिथि है, जो कि दुर्लभ संयोग है, जो कि हम इस बार अमावस्या को पड़ रही है। तो इस दिन जो दान पुण्य सब किया जाता है उसका बहुत ही महत्व होता है। जो 100 वर्ष तक जो भी हम दान पुण्य करते हैं या पूजा पाठ करते हैं, उसका मात्र हमें एक दिन में ही जब ये तिथि पड़ती है तो उस दिन ही हमें पुण्य मिल जाता है। यानी कि जो कि हम 1 वर्ष तक जो भी हम दान पुण्य करते रहेंगे उसका पुण्य हमें मात्र एक दिन की ही पूजा पाठ से मिल जाएगा। तो इस दिन हमें क्या करना है कि प्रातःकाल स्नान ध्यान करने के बाद हमें सूर्य को अर्घ्य देना है। सूर्य को अर्घ्य देते समय हमें इस बात का ध्यान रखना है कि उसमें हमें तांबे के पात्र में तिल और कुछ मीठा गुड़ या चीनी डाल के और संग में लाल चंदन मिला के हमें अर्घ्य देना चाहिए। और उसके साथ ही तुलसी को भी जल देना चाहिए, और पीपल को, समी वृक्ष को और आंवले को, जो भी पवित्र हमारे पंच पेड़ होते हैं उनको सबको हमें जल देना चाहिए प्रातःकाल। और शाम के समय हमें सभी जगह हमें दिया जलाना चाहिए, दीप दान करना चाहिए। तो इससे हमें बहुत ही इसका हमें पुण्य मिलेगा, ये अक्षय रहेगा, जो कि जल्दी ये क्षय नहीं होने वाला है। तो हमें बहुत ही ध्यान रखना चाहिए कि हमें ये सारे कार्य अवश्य करना चाहिए। और उसके बाद दोपहर के समय हमें क्या करना है कि हमें पितरों के निमित्त तर्पण करना है। तर्पण तो वैसे हमें हर अमावस्या को करना चाहिए, अगर हो सके तो प्रतिदिन करें। अगर प्रतिदिन नहीं कर सकता है तो अमावस्या को अवश्य करना चाहिए। अमावस्या पे भी ना कर पाए तो जो पुण्य तिथि होती है हमारे पितरों की, उस दिन कर अवश्य कर लेना चाहिए। अगर वो भी नहीं कर सकते हैं तो जो 16 श्राद्ध होते हैं उसमें हमें पितरों के निमित्त अवश्य तर्पण करना चाहिए। तो हमें तर्पण करने के बाद दक्षिण दिशा के ऊपर मुँह करके हम तर्पण करेंगे। और उसके बाद हमें गीता का जो 7वां अध्याय है उसका हमें पाठ करके और उसका पुण्य हमें अपने पितरों को दे देना चाहिए। क्योंकि अगर हमारे पितृ प्रसन्न होंगे तो हमारे घर परिवार में समृद्धि आएगी और हमें कोई भी परेशानी जल्दी हमारे पास नहीं आ पाएगी। अगर आएगी तो उसका समाधान अति शीघ्र हमें मिल जाएगा। तो ये तो अमावस्या के बारे में हुआ। और इसमें ये जो योगा तिथि की जो बात की है, इसका कई हमारे पुराणों में उल्लेख है, जैसे कि नारद पुराण है और विष्णु पुराण है, और इसके साथ ही हेमाद्रि है, सिंधु पुरुष है, तिथि तत्व है, आदि हमारी जो धार्मिक पुस्तकें हैं उसमें इसका विस्तार से उल्लेख है। अगर आप चाहें तो आप इसको आप पढ़ भी सकते हैं, उसमें बहुत अधिक इसका वर्णन है। और उसमें तो ये तक पुराणों में ये श्लोक एक लिखा है कि युगे युगे वर्षतेन दानम युगादि कालम दुसेन तत्फलम। यानी कि इसका मतलब है कि जो युग युग में हम 100 वर्ष तक जो दान करते हैं उसका पुण्य हमें मात्र एक दिन में ही करने से मिल जाता है। तो हमें दान पुण्य अवश्य करना चाहिए। और
ये जो पंचक में हमें क्या उपाय करना है कि पंचक में हमें इस दिन कोई शुभ कार्य नहीं करना चाहिए और हमें दक्षिण दिशा की हमें यात्रा नहीं करना चाहिए। अगर हमें जब बहुत ज़रूरी हो तो हमें हनुमान चालीसा का पाठ करते हुए और पूर्व की तरफ एक बार घूम के क्लॉकवाइज और फिर दक्षिण की तरफ हमें यात्रा करना चाहिए। तो यह हमारी पंचक के बारे में हुआ। और इसके साथ साथ ही अमावस्या वाले दिन हमें ये ध्यान रखना है कि हमें किसी दूसरे का अन्न नहीं खाना चाहिए। और इसमें तो हम अपने जैसे नाना के परिवार में नाना है, मामा है, तो उनके यहाँ खा सकते हैं, अपने पिता के घर में धन खा सकते हैं। और बाई चांस हमें कहीं अगर शादी ब्याह में ज़रूरी है जाना है तो हम अगर खाना भोजन करते हैं तो उसके निमित्त हमें कुछ अवश्य ही धन देना चाहिए, तब हमें करना चाहिए। और इस दिन पुष्प पत्र भी नहीं तोड़ना चाहिए। और कुछ लोगों का नियम होता कि प्रातःकाल उठ के पुष्प और पत्र उसी दिन तोड़ते, जैसे तुलसी दल है, बेलपत्र है आदि है। तो हमें इस बार की हमें जो तिथि मिल रही है अमावस्या की देर से मिल रही है, तो हमें प्रातःकाल उठ के हम कर सकते हैं, 9 बजे से पहले तोड़ भी सकते हैं। तो इन सब बातों का हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए। तो ये हमें, अगर आपको ये वीडियो हमारा अच्छा लगा हो, यहाँ तक ही हमारा वीडियो था, अगर आपको अच्छा लगा है तो हमारे इस वीडियो को आप शेयर करिए जिसमें कि आप भी पुण्य के भागी हों। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए चैनल, और हमारे वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए और कमेंट अवश्य करिएगा। धन्यवाद। जय श्री राधे।